आप सभी साधक मित्रों को नमस्कार। साधक मित्रों, ध्यान का नियमित अभ्यास किया जाता है अपने आत्म स्वरूप को खोजने के लिए, स्थिर आनंद को खोजने के लिए, क्योंकि स्थिर आनंद का मार्ग ध्यान से ही मिलता है। ध्यान करने वाले साधक को अपनी इंद्रियों की समस्त शक्तियों को, ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करना ध्यान की प्रथम अवस्था है। जो साधक इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देता है वह ध्यान जल्दी प्राप्त करता है। ध्यान की शुरुआत का मतलब है मन का निर्विषय हो जाना। प्राणायाम भी ध्यान के लिए ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राणायाम से मन नियंत्रित होता है और प्राणायाम से भीतर दबी हुई ऊर्जा जागृत होती है। जो भी साधक ध्यान करते हैं, ध्यान को चित्त की आसक्ति नहीं बनाना है, बिना लालच के निस्वार्थ भाव से ध्यान करना है। साधक मित्रों, क्योंकि कर्म कभी ऊपर होता है, कर्म कभी नीचे होता है। कभी कर्म अच्छा करते हैं, कभी कर्म बुरा करते हैं, लेकिन जिस कार्य को भी निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसका कर्ता परमात्मा हो जाता है। सभी साधकों का, मनुष्यों का मन चंचल होता है। इस मन को खाली मत रहने दें। जो साधक हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मन इधर उधर भाग रहा है, तो जो साधक जिस विधि पर ध्यान लगाता है वह उस विधि को याद करना शुरू कर दे। जैसा ध्यान की अवस्था में करता है वैसे ही विचारों की अवस्था में कर दे। ऐसा करने से साधक को जो सहज अवस्था ध्यान में प्राप्त होती थी वह प्राप्त होने लगेगी। साधक मित्रों, प्रकृति में व्याप्त अंतर विरोध के कारण जन्म से हमारा संबंध स्थूल शरीर से ज्यादा होता है। इसी के कारण हम सब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अलग रह जाते हैं, उसे जान नहीं पाते हैं। सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। ध्यान की पहुंच सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों तक होती है। जब साधक कोई भी ध्यान करता है तो जब ध्यान की गहराई में वे जाने लगता है तो उसके सूक्ष्म शरीर में भी मूवमेंट होती है और उसे अपने कारण शरीर का भी पता लगने लगता है। ध्यान हमें इन दोनों शरीरों का भी बोध प्रदान करता है। मैं करता नहीं हूँ, दृष्टा हूँ, कर्ता ईश्वर है। इस प्रकार के भाव मनुष्य के भीतर सघन होने लगते हैं। ध्यानी साधक को जिन विचारों ने मनुष्य के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, जिन विकारों ने कब्जा जमाया है और जो गहरे संस्कार हमारे भीतर पड़े हुए हैं, ध्यान करने वाला साधक इन सबसे मुक्त होने लगता है। साधक जब ध्यान में गहरा उतरने लगता है तो शरीर की चारों अवस्थाओं का बोध उसे होने लगता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। इन चारों अवस्थाओं से साधक गुजरने लगता है। साधक को साक्षी और दृष्टा का एहसास होने लगता है। साक्षी के एहसास से साधक के अहंकार का पर्दा गिरने लगता है। अहंकार ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान में साधक की यही पहली भूल है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ। जिन साधकों ने भी इस प्रकार की भूलों को सुधार लिया है और उन्हें त्याग दिया है, फिर साधक के लिए परिणाम निश्चित हैं। निश्चित ही प्रत्येक साधक को ध्यान घटेगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।